हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप समर सीजन के वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और ये नियरली आप रेनी सीजन तक ग्रो कर पाएंगे और उनकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके और वीडियो स्किप मत करना। और बीच में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब जरूर देके जाना। फर्स्ट हमारा लेडी फिंगर या फिर भिंडी। अगर आपको येलो कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं आपके भिंडी के पौधे में तो 100% आपको बहुत सारी भिंडियां मिलने वाली है। और भिंडी को हमें सही समय पर हार्वेस्ट करना जरूरी होता है। ज्यादा लंबी हो गई तो बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा छोटी रही तो हमें छोटी भिंडी मिलेगी। अगर 4 से 5 पौधे भिंडी के ग्रो कर दिए तो इतना हार्वेस्ट आपको वन टाइम मिल जाएगा और इजीली ये आपके फैमिली के लिए इनफ है। और भिंडी को आप 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला है पोटली सिस्टम और दूसरा है डायरेक्टली सीड से ग्रो करना। पोटली सिस्टम में थोड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हमें पता चल जाता है हमारे कौन से सीड्स ग्रो करने वाले हैं। ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें सीड्स काफी जल्दी ग्रो होते हैं, मिनिमम 3 डेज में ग्रो होने लग जाते हैं। तो जब आपके सीड्स स्प्राउट हो जाए तो आप उनको डायरेक्टली सीडिंग ट्रे में लगा दीजिए या फिर डायरेक्टली किसी बड़े पॉट में ग्रो कर दीजिए और विद इन फ्यू डेज आपको छोटे छोटे प्लांट भिंडी के नजर आने लग जाएंगे। और एक एक करके आप अपने भिंडी के पौधे को उस सीडलिंग ट्रे में से निकालिए। रूट्स अच्छे से डेवलप हो जानी चाहिए और बस इन पौधों को लीजिए और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ध्यान रहिए सारा काम आपको इवनिंग में करना है और मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखना। कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको डेली वाटर देना है। कुछ ही दिनों में आपके भिंडी के पौधे काफी ज्यादा बड़े होने लग जाएंगे, बट यहाँ पर इनको फर्टिलाइजर देना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे इनकी रूट्स तो स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में ही इनकी पत्तियां भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आफ्टर फ्यू डेज आप देख सकते हैं आपके भिंडी के पौधे काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे और जब उनकी लीव्स काफी ज्यादा बड़ी होने लग जाए इसका मतलब यह है कि अब प्लांट रेडी है फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट आपका फुल डे ऑफ सनलाइट में रहना चाहिए। जितना ज्यादा सनलाइट रहेगी उतना ज्यादा आपके प्लांट्स बड़े होंगे। एंड फाइनली रिजल्ट का टाइम। यहाँ पर अगर आपके फ्लावर आने स्टार्ट हो गए इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी भिंडियां मिलने वाली है। और अगर आप 4 से 5 पौधे लगा देते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपकी फैमिली के लिए इनफ भिंडियां आने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि एक बार भिंडी के पौधे ने भिंडियां देना स्टार्ट कर दिया तो नियरली आपको 3 महीने तक ये भिंडियां देता रहेगा। मतलब बारिश एंड होने तक भी आप अपनी भिंडियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमने तो ये सिर्फ पॉट्स में लगाया। अगर आपके पास ग्राउंड स्पेस है तो उस समय तो आपको भिंडी और ज्यादा हार्वेस्टिंग देने वाली है क्योंकि कंटिन्यूसली हमें हार्वेस्टिंग ऑन डेली बेसिस पर मिलता रहता है। नेक्स्ट है बॉटल गॉर्ड या फिर लौकी। देखो अगर आप सोच रहे हो बॉटल गॉर्ड लौकी उगाना इतना आसान है तो नहीं है दोस्तों। जब तक आपकी लौकी का पौधा लंबा चौड़ा नहीं होगा तब तक आपको लौकियां नहीं मिलने वाली है। ये बेल भी कम से कम 25-30 फीट लंबी है। उसके बाद ही इसने बहुत अच्छे से लौकियां निकालना स्टार्ट करा है। तो कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा बड़ा गमला देना है। ये जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर के ड्रम, इतना बड़ा गमला आपको कम से कम देना है, तभी तो आपको ऑर्गेनिक और हेल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी। बाकी केमिकल से तो आप 2 मिनट में सारी सब्जियां उगा सकते हैं। लौकी के बीज भी 2 तरह के आते हैं, एक तो लंबी लौकी होती है और एक होती है गोल लौकी। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये अलग अलग मार्केट कवर करते हैं। बट बीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम नजर आते हैं। अब दोस्तों राजस्थान में तो ये लंबी लौकी ही ज्यादा चलती है, मतलब गोल तो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और क्या वहां पर गोल लौकी मिलती है क्या, क्योंकि मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है ये। अब लौकी के बीजों को हम नियरली 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखे हैं क्योंकि इनका शेल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो 24 घंटे में वो थोड़ा नरम हो जाएगा और प्लांट हमारा फास्ट ग्रो करेगा। 24 आवर्स के बाद हमारे सीड्स रेडी है ग्रो होने के लिए। अब यहाँ पर हम इनके पहले सीडलिंग तैयार करेंगे और उसके बाद बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो लौकी के बीजों को आधा इंच हम सॉइल के अंदर डालेंगे और उसके बाद उसको कवर करके उसमें वाटर डाल देंगे। यही सही प्रोसेस होता है। एंड फाइनली वाटर दीजिए और सीड्स आपके ग्रो होने के लिए रेडी है। नियरली 6 to 7 डेज में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और साथ में ना ग्रो करके अलग अलग छोटे छोटे पॉट्स में भी आप इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस आप पॉट भरिए और उसमें अपना सीड लगा दीजिए 1/2 इंच नीचे, बस आपका काम हो गया। सीडलिंग पॉट हम रख सकते हैं धूप में। नियरली 2 से 3 घंटे की धूप बहुत अच्छी रहती है इनकी फुल ग्रोथ के लिए। आफ्टर 5 to 7 डेज आप देख सकते हैं हमारे लौकी के सारे प्लांट्स इजीली ग्रो हो चुके हैं। और ये जनरली कम समय है क्योंकि जनरली हमारे सीडलिंग 7 to 14 डेज लेते हैं जर्मिनेशन के लिए। आफ्टर 15 डेज आप देख सकते हैं हमारे सारे लौकी के पौधों के अंदर ट्रू लीफ आने लग गई है। मतलब सही समय है इनको ट्रांसप्लांट करने का। बिगनर्स के लिए ट्रू लीफ का मतलब ये होता है कि पौधों से रिजेंबल करने वाली लीव्स, मतलब पौधे पे जो लीव्स है सेम टू सेम छोटे प्लांट में वो लीफ आ जाए। उसके बाद हम स्मॉल सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ड्रम आप देख रहे हैं ना, इसको हमने हाफ कट कर दिया है और नियरली इसमें हम दोनों तरह की लौकी ग्रो करेंगे। एक में गोल लौकी ग्रो करेंगे और एक में लंबी वाली। तो गार्डनिंग टूल की मदद से अच्छे से 3 से 4 इंच डीप होल बनाइए और उसमें अपने सारे प्लांट्स लगा दीजिए। पौधों को जब भी लगाइए अच्छे से प्रेस करिए ताकि वो अपनी जगह ना छोड़े और बस इसमें अपने वाटर दे के आप छोड़ दीजिए इनको ग्रो होने के लिए। बट बेटर तो ये होता है कि आप छोटे छोटे पॉट्स में इनको ग्रो करिए। यहाँ पर ये इंडिविजुअल अपनी रूट्स एक्सपांड करते हैं और बहुत अच्छे से रूट्स ग्रो करते हैं। मैं प्रेफर करूंगा तो मैं इन छोटे
छोटे पॉट्स में ही सिंगल सीड्स लगाना प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट डे हमारे सीडलिंग के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरेगी ये थोड़े से डल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखना। कम से कम 3 से 4 दिन डेली वाटर देना। 2 से 3 दिनों में आपके सीडलिंग सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर नीम खली। जैसे ही आपका प्लांट 1 से 1.5 फीट लंबा होता है, अब आपको यहाँ पर करनी है 3G और 2G कटिंग, मतलब सिंपल भाषा में पिंचिंग करनी है। इससे होता ये है कि सेकेंडरी ब्रांचेस ग्रो होने लग जाती है और सेकेंडरी ब्रांचेस पर ही फीमेल फ्लावर ज्यादा आते हैं। और जैसे एक बार फीमेल फ्लावर स्टार्ट हो जाए हमें बहुत सारी लौकियां मिलने वाली है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारी छोटी छोटी लौकियां काफी बड़ी होने लग गई है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। और डिटेल में देखना है वीडियो तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा। एंड फाइनली जब आपकी लौकी काफी ज्यादा बड़ी हो जाए तब आप इसको इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल लंबाई होती है नियरली 1 से 1.5 फीट के आसपास। अगर 1 फीट के आसपास की लौकी है तो इजीली आप इसे हार्वेस्ट, इस समय ये सबसे बेस्ट टेस्ट करेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। ज्यादा दिन तक हमारे लौकी के प्लांट पर नहीं रहनी चाहिए, इससे इसके अंदर बीज डेवलप होने लग जाएंगे और इसके अंदर एक कड़वापन आने लग जाएगा। तो सही समय पर हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है स्पॉन्ज गोट या फिर तरोई। देखो किस तरह से ये ग्रो हो रही है। इसको एक सपोर्टिंग अगर हम ट्रेल्स दे देंगे तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो डेफिनेटली तरोई की सब्जी आपको खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी कम होती है और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों के सीजन में ये आपको हाइड्रेटेड भी रखती है। सबसे ज्यादा अटैक होने वाली सब्जी भी है ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रूट फ्लाई अटैक करती है और अपने डंक डाल के इनको खराब कर देती है। तो उसका ट्रीटमेंट मेथड भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। घर पर तरोई ग्रो कर रहे हैं तो हाइब्रिड सीड जरूर लेना, क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं लेंगे तो बहुत कम आपकी तरोई आएगी। तरोई के सीड्स को ग्रो करना बहुत आसान है। या तो 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए या फिर आप डायरेक्टली सॉइल में ही लगा दीजिए। इनको भी नियरली 1/2 इंच डीप ही लगाना, ज्यादा अंदर लगा दिया तो सीड्स ऊपर तक ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर मिट्टी जो है वो एवरी टाइम गीली ही रहनी चाहिए, चाहे आपको दिन में 2 बार पानी ही क्यों ना देना पड़े। कुछ ही दिनों बाद आपको छोटे छोटे पौधे नजर आएंगे, बट इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको खाया जा सकता है स्नेल्स के द्वारा। और अगर सीड्स आपका बिल्कुल हेल्दी है तो इस तरह से आपको कुछ दिनों बाद स्मॉल सीडलिंग ग्रो होती हुई नजर आ जाएगी। और इनके अंदर ट्रू लीफ भी बहुत जल्दी आ गई है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सा शेप आ रहा है हमारे तरोई के प्लांट का। याद रहे तरोई के प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना जरूरी है और गर्मी का सीजन होना जरूरी है। इसी में ये बहुत अच्छे से पनपेगी और बहुत जल्दी ग्रो भी होगी। इस स्टेज पर आने के बाद हम इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे और यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं। और इसके देखो आप जड़ों के आसपास ही हम फर्टिलाइजर डालेंगे। इससे होगा ये कि बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट जल्दी फास्ट ग्रो होगा। आप चाहो तो इनको एक छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हो। मिनिमम 15 इंच का गमला जरूर ले लेना। अच्छे से प्लांट को लगाने के बाद वाटर दीजिए और खाद पानी अच्छा देंगे तो जरूर आपको 2 से 3 तरोई जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी है और यहाँ पर इसमें अब तरोई लगना स्टार्ट भी हो चुका है। बेस में से सारे पत्ते आप रिमूव कर देना, क्योंकि इनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर आप अपनी तरोई को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बड़ा ग्रोबैग में ग्रो करते हैं तो रिजल्ट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर पीले पीले कलर के फ्लावर आएंगे और उसके बाद आपको आपकी तरोई हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अब ये येलो पेपर आपके इंसेक्ट अटैक को काफ़ी हद तक बचा देगा। जैसे फ्रूट फ्लाई होती है काफ़ी ज़्यादा आपकी तरोई के प्लांट को खराब कर देती है, मतलब तरोई को खराब कर देती है। तो इस तरह के येलो पेपर लगाने से सारे इंसेक्ट इसके ऊपर चिपक जाएंगे और आपके फर्दर अटैक्स होने बंद हो जाएंगे। ये एक ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल तरीका है जिससे आपके प्लांट और गार्डन में बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो येलो कलर का स्टिकी पेपर हमने लगा दिया है और इसका रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स मिलने लग जाएगा। इस तरह से जैसे ही हमने यहाँ लगाना स्टार्ट करा और बहुत सारे हमारे जो ट्रैपर्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, वो सारे इसके अंदर आके फंस चुके हैं और 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर भी आप अगर इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हार्वेस्ट करने का समय आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मोटी वाली तरोई को हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर ये वाली, क्योंकि जब तक आप हार्वेस्ट नहीं करोगे नेक्स्ट का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। इसलिए जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन मिलता रहता है आप हार्वेस्ट करते जाइए। नेक्स्ट है क्यूकम्बर या फिर खीरा। यहाँ पर ये 2 तरह की वैरायटी में आते हैं, एक होता है देसी और एक होता है परदेसी। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, बट यहाँ पर भी इनको स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। जितना बड़ा पॉट लेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका प्रोडक्शन मिलता रहेगा। यहाँ पर खीरे को हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है एक सीडलिंग ट्रे में इनको एक एक करके सीड सारे लगा दीजिए और कोकोपीट में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और बहुत जल्दी भी ये ग्रो होने लग जाते हैं। और सेकंड मेथड है डायरेक्टली इनको सॉइल में ही ग्रो कर दीजिए। नियरली 1/2 इंच डीप इनको ग्रो करेंगे तो ये बहुत फास्ट ग्रो होंगे। अब वाटर दीजिए और मॉइस्चर को मेंटेन करके रखिए नियरली 6 to 7 डेज तक।
खीरे के पौधे जैसे ही बड़े होने लग जाते हैं आपको याद रखना है कि इनको एक सपोर्ट देना जरूरी है, बाकी ये इधर उधर गिरते रहेंगे और सही ढंग से प्रोडक्शन भी नहीं देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में ही इन्होंने खीरा देना स्टार्ट कर दिया है। आपकी वाइन जैसे ही 1 से 2 फीट लंबी होने लग जाए आप यहाँ पर इनको सपोर्टिंग स्टिक्स देना स्टार्ट कर दें और एक थ्रेड की मदद से ऐसा जाल बनाइए जिससे आपकी सारी बेलें उसके ऊपर चढ़ने लग जाए और बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्शन दे। एंड फाइनली देखो हमारा फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमें मिलने भी लग गया। और अगर आपने गलती से क्यूकम्बर के सीड्स बड़े ग्रो बैग में लगा दिए तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत बेहतरीन मिलेगा। हमारे खीरे को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखना जिससे ये बहुत जल्दी ग्रो हो और अपने क्यूकम्बर बड़े बड़े निकाले। कुछ ही दिनों में आपके सीडलिंग भी अच्छे से ग्रो होने लग जाएंगे। ध्यान रहे इसके ऊपर फुल सनलाइट आनी चाहिए। पौधे तो बड़े हो गए बट यहाँ पर खरपतवार काफी ज्यादा आ चुकी है तो हमें इन्हें सबको रिमूव करना होगा। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा बेटर होगी और हम इसमें अब फर्टिलाइजर डाल देंगे। फर्टिलाइजर में हम यहाँ पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर इजीली डाल सकते हैं। इससे रूट्स स्ट्रांग होगी जिससे हमारे प्लांट के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। और फर्टिलाइजर देने के बाद हल्की हल्की टीलिंग करें जिससे ये अच्छे से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप एवरी 15 to 20 डेज ये फर्टिलाइजर रिपीट करते रहें और फर्टिलाइजर देने के बाद आप इसमें वाटर डालना बिल्कुल मत भूलना। एंड फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके क्यूकम्बर की बेल काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। अब यहाँ पर हर जगह हमें छोटे छोटे क्यूकम्बर नजर आने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सही समय पर सही काम किया और हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो काफी बेहतरीन मिलेगा। ये देखो एंड ये रहा हमारा रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे खीरे या फिर क्यूकम्बर बड़े होने लग गए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारी लीव्स है उनको कट करना जरूरी है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा इंसेक्ट रहने लग गए हैं। सो अगर आपको क्यूकम्बर को बचाना हो तो इस तरह से आपको लीफ प्रून करना जरूरी होगा। कुछ लीव्स हटा दीजिए, थोड़ा एरी स्पेस बनाइए जिससे इंसेक्ट यहाँ पर अपना घर नहीं बनाए। एंड फाइनली आप हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने सारे क्यूकम्बर क्योंकि वो अच्छे खासे मैच्योर हो चुके हैं। नेक्स्ट है करेला। दुनिया में सबसे कम खाई जाने वाली सब्जी है क्योंकि काफी लोगों को ये पसंद नहीं आती है, बट आपको पता है इसके गुण अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इसी को खाएंगे। सबसे पहले तो इसमें भरकर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं सूजन है इसको खाने से वो सूजन कम हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डाइजेशन आपका इंप्रूव करता है। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी हो जाती है अगर आप इसको डेली कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली इसको उगाना तो सीख ही लो। करेले की सीड्स 2 वेरायटी में आते हैं, एक होते हैं लॉन्ग बॉडी, एक होता है शॉर्ट बॉडी। मैं प्रेफर लॉन्ग ही करता हूँ क्योंकि एक ही बार में हमें बहुत बड़ा करेला मिल जाता है, बट यहाँ पर आप शॉर्ट भी ग्रो कर सकते हैं, वो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं। करेले को हम वाटर में भिगो के ग्रो करेंगे। इनका शेल बहुत हार्ड होता है इसलिए वाटर में 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और वाटर में डालने के बाद नियरली 1 से 2-3 दिन में ही ये ग्रो होने स्टार्ट कर देंगे। करेले को हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सीडलिंग पॉट या ट्रे में ही ग्रो कर दीजिए या फिर आप डायरेक्टली इसको बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। और वाटर देने के बाद आप इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं जिससे इनका जर्मिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना क्योंकि सीड जर्मिनेशन बहुत फास्ट करनी है हमें। एंड ये रहा रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे सीड्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनके अंदर ट्रू लीफ डेवलप हो गई है, मतलब ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार है। ये सारा काम इवनिंग में करना। अब यहाँ पर आपको एक गार्डनिंग टूल लेना है और अपने पौधों को एक एक करके निकाल लीजिए एक दूसरे पॉट में। अब इनको ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े से पॉट में। ध्यान रहे ये सारा काम आप शाम को करना जिससे इनके ऊपर सनलाइट नहीं गिरेगी और ये 1 दिन बाद एडजस्ट हो जाएंगे। अब वाटर दीजिए और ध्यान रहे मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना कम से कम 3 से 4 दिन। आप चाहें तो सीड्स को डायरेक्टली सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, इससे भी ये बहुत फास्ट ग्रो होंगे। कुछ ही दिनों बाद आपकी करेले की वाइन काफी ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना हमने इसको एक सपोर्ट दिया है तो इससे आपको और ज्यादा करेले का प्रोडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपके करेले ग्रो होने स्टार्ट भी हो गए। अब हमारे करेले काफी ज्यादा ग्रो होने लग गए हैं। यहाँ पर वाइन भी इसकी काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आप एवरी 15 to 20 डेज में इसमें वर्मी कंपोस्ट देना जिससे इनको काफी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये बहुत ज्यादा बड़े लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इस स्टेज पर करेले को हार्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी ये और ज्यादा मोटे होंगे और ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे। एंड फाइनली हार्वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे करेले मोटे होने लगे हैं तो चलिए एक एक करके सारे करेले हार्वेस्ट कर लेते हैं और सही समय पर हार्वेस्ट करना वरना ये बहुत जल्दी पीले भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है तर ककड़ी और ये इजीएस्ट वेजिटेबल है जो आप अपने घर पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इनको कैसे ग्रो करना है।
सबसे फास्ट जर्मिनेशन वाले सीड हमारे तरककड़ी के ही होते हैं, मतलब विद इन 2 डेज में ही ये ग्रो होने लग जाते हैं। ध्यान रहे हमारे तरककड़ी को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो आप दिन में अगर 2 बार भी देंगे तो भी चलेगा। हमारी बेल काफी ज्यादा फास्ट ग्रो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर इसने अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये है मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के अंदर आपको छोटी सी ककड़ी नजर आएगी। हमारा ये प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसको ज्यादा लंबा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप स्टिक्स लगा के अभी इसको एक सपोर्टिंग ट्रेल दे सकते हैं, जिससे ये आसपास ही ग्रो होगा और वहीं पर बहुत ज्यादा आपको ककड़ियां देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्लांट काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है और यहाँ पर अब इसने ककड़ियां देना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितनी हमारे पास है। नेक्स्ट है हल्दी, और यहाँ पर दोस्तों हल्दी को ग्रो करने में कम से कम 7 से 9 महीने लग जाते हैं, इसलिए आपको अभी ग्रो करनी होगी। इतना मुश्किल भी नहीं है ग्रो करना। आपको सिर्फ एक हल्दी की गांठ चाहिए जिसमें कुछ अंकुरित आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे होंगे तो भी वो आ जाएंगे कुछ समय बाद। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस होनी चाहिए, इसलिए 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसमें रेती मिला देना, और हम लेंगे नियरली 40% कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों ही बेस्ट है। हल्दी को ग्रो करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रो बैग, क्योंकि ग्रो बैग में ये निकलेगा बहुत आसान तरीके से। अब इसको नियरली 1 से 2 इंच डीप लगाना है ताकि इसकी जर्मिनेशन रेट थोड़ी सी फास्ट हो जाए। स्टार्टिंग में हम इसे भरकर पानी देंगे और जब तक इसके अंदर गुड जर्मिनेशन नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन ही रहना चाहिए। आफ्टर फ्यू डेज आप देख सकते हैं इनके अंदर न्यू ग्रोथ, न्यू शूट आने लग जाएंगे और यहाँ पर ये अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना जरूरी है। फ्यू मोर वीक्स के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी हल्दी की लीव्स खुलने लग गई है और ये लीव्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। नियरली 6 से 7 महीनों तक आप इसे एक ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे भी ग्रो कर सकते हैं। आप हल्दी को गर्मियों में ग्रो करते हैं और बारिश आने तक ये इतने बड़ी होने लग जाती है। धीरे धीरे करके अभी इनकी ग्रोथ और बढ़ेगी, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा खुलने लगी है। एक्चुअल में ये अंदर की तरफ अपनी रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। नियरली 2 मंथ के बाद आप देखेंगे आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आप खरपतवार देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और इस सीजन में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगती है। बट एक्चुअल में यहाँ पर आप लीव्स को देखो, खरपतवार से हल्दी के प्लांट को कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। आफ्टर 3 मंथ आप देखेंगे आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर ये ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसा लग रहा है, बट धीरे धीरे करके सारी लीव्स सूखने लग जाएगी। आफ्टर 4 मंथ्स आप देख सकते हैं जो पत्तियां अपने आप में खड़ी थी अब उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है और काफ़ी सारी लीव्स तो अब बर्न होने लगी है। एक्चुअल में ये सही सिग्नल है कि हमारी हल्दी अब नीचे धीरे धीरे तैयार होने वाली है। अगर मिट्टी नीचे की तरफ घिसक जाए और हल्दी की गांठ नजर आ रही हो तो ऊपर से खाद मिट्टी वाला एक मिक्स बना के डाल दीजिएगा। पानी आपको तभी देना है जब सॉइल पूरी ड्राई हो चुकी हो, उसके बाद ही आपकी करेक्ट हल्दी बन के आएगी, नहीं तो फिर वो फंगस लगने के कारण खराब हो सकती है। आफ्टर 6 मंथ आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी लीव्स येलो होने लग गई है और सारी लीव्स ही डैमेज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ हल्दी रेडी है। चलिए उनको निकाल देते हैं। फाइनली सारी हल्दी बाहर निकल गई। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि सारी मिट्टी ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद पतली पतली जितनी भी रूट्स एक्स्ट्रा है वो सारी हम कटर से कट कर देंगे और इसको सुखाने के लिए छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक हल्दी की गांठ लगाई थी और यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नियरली 1-2 किलो के आसपास हमने हल्दी ग्रो कर दी है। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक टारगेट हम रखते हैं नियरली 5000 लाइक्स। यूज़ करने से पहले 1-2 दिन के लिए इनको ड्राई कर दीजिए ताकि इनके अंदर अगर कोई फंगस अटैक हो रहा है तो वो क्लियर हो जाए और उसके बाद हम इसको ईजिली कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट है पुदीना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पुदीना टावर को इजीली बना सकते हैं। पहला ये आप देख ले बिफोर, ये है इसका आफ्टर। टावर बनाना बहुत आसान है। आपको जिप लॉक चाहिए और एक ट्री गार्ड चाहिए। ये ट्री गार्ड आपको लोकल स्टोर पर भी मिल जाएगा, हार्डवेयर की शॉप पर, या फिर आप अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर। अब इसको सर्कुलर वे में हम हमारे पॉट की साइज के हिसाब से बांध देंगे और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। जिप लॉक की मदद से हम हमारी जाली को टाइटली फिक्स करेंगे और इस पॉट के अंदर हम मिट्टी भरना स्टार्ट कर देंगे।
अगर जाली आपकी काफ़ी लंबी है तो आप यहाँ पर उसके अंदर स्टिक्स लगा के उसको थोड़ा स्टेबल बना सकते हैं। उसमें भी आप सेम जिप लॉक का यूज़ करके इसको टाइटली फिक्स कर दीजिए। पॉट के बेस में आप मिट्टी भरते जाइए ताकि आपकी जाली सिक्योर हो जाए और वो अपनी जगह से हिले ना। फाइनली आपके टावर का 50% वर्क पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क वो है, यहाँ पर आपको इसके बीच में पॉलीथीन लगानी होगी ताकि ये मिट्टी हम जब भरे वो बाहर ना निकले। तो लोकल शॉप से मैं ये गार्बेज बैग लेकर आ गया। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अगर आसपास प्लास्टिक की दुकान नहीं है तो। आपकी जाली की हाइट के हिसाब से ही इसकी हाइट मैच करनी चाहिए, इनफैक्ट थोड़ी सी लंबी लेके आना। इस पॉलीथीन का बेस कट कर देना ताकि नीचे से भी मिट्टी कनेक्ट हो जाए। अब इसको इस जाली के अंदर अच्छे से सेट कर दो और बस ऊपर से मिट्टी भरना स्टार्ट करो। जब टावर के ऊपर तक मिट्टी भर जाए तो किसी भी टूल की मदद से उस मिट्टी को अंदर की तरफ पुश करना। इससे फायदा ये होगा कि मिट्टी काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और बीच में कोई भी एयर स्पेस नहीं रहेगी। आपका टावर रेडी है, कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान ये आपको ये रखना है कि हमेशा आपका जो पॉट है बेस का वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि पूरा वो लोड ले सके। बाकी आपका ये टावर नीचे की तरफ गिर जाएगा हल्की सी हवा में। अब यहाँ पर हमें किसी भी पॉइंटेड टूल की हेल्प से यहाँ पर हर जाली के अंदर होल करना है और उसमें एक एक पुदीने की स्टिक्स लगा देनी है। अगर पेंसिल है तो वो भी चलेगी। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको वाटर देने से पहले ही ये सारा काम करना है। अब बाजार से लेकर आ जाइए 10 से 20 रुपीज़ का पुदीने की एक पुली और बस आप उसमें एक एक करके इसमें डालते जाइए। वो इसलिए लानी है क्योंकि यहाँ पर जो स्टिक्स होती है बाजार में मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है वो और ईजी टू ग्रो भी होती है। देख लो सेम ऐसे ही करना है। आप एक होल में 2 से 3 मिंट की कटिंग्स भी डाल सकते हैं। अब इनिशियल डेज पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए ताकि आपकी ये जो मिंट की कटिंग से वो अच्छे से ग्रो हो जाए। हालांकि इसमें से 20-30% खराब हो जाएगी बट बाकी बची हुई ग्रो होगी वो सारा कवर कर लेगी। आफ्टर फ्यू डेज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी मिंट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होने लग जाएगी और इनके अंदर बहुत जल्दी न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे करके फैलने लगेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखना। कुछ मिंट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर 50% भी ग्रो हो गई तो हमारा काम हो जाएगा। और कुछ मिंट्स की कटिंग खराब होने लग जाती है तो डोंट वरी, आप उसकी जगह आप फिर से नया फ्रेश कटिंग उसी कटिंग में से लेके लगा दीजिए। एंड ये रही हमारी मिंट की कटिंग जो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुकी है। सारी की सारी कटिंग काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये जो हार्वेस्ट देंगे दोस्तों, ये आपको सालों साल हार्वेस्ट मिलता रहेगा जब तक आप इस टावर की अच्छे से केयर करते रहेंगे। फाइनली हमने हार्वेस्टिंग तो कर ली है और अब फिर से हमारा मिंट का प्लांट रीग्रो होगा और हमारा टावर फिर से बहुत ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी। बाय।